नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस एकेडमी में। और आज का जो अपना टॉपिक है वो है भारत एवं विश्व में प्रथम 2023-24 का डाटा है। और ये इस पीडी से देख रहे हैं अपन, लेटेस्ट इस पीडी है नवंबर की, ठीक है, नवंबर 2024 की। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है और जो अपन कंटेंट देखेंगे वो थोड़ा ट्रिक के साथ ही देखेंगे ताकि आप जो पढ़ रहे हैं वो याद भी होना चाहिए। खाली पढ़ लेने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, ये तो आपको सबको पता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क पूछा है तो कहाँ पर बना? नागपुर में। ठीक है, तो ऑक्सीजन की आवश्यकता किसे है? पक्षी को है। तो ये कहाँ है? तो वो पक्षी सांस किससे लेगा? नाक से लेगा, तो इसलिए अपन ने नागपुर में बना दिया। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे अपन इसको। नेक्स्ट है इसके बाद अपना कि तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट कौन सी बनी? पहली महिला पायलट पूछा है, मोहना सिंह हो जाएगा। जो कि तेजस लड़ाकू विमान है अपना जो स्वदेशी है, उसको किसने उड़ाया? मोहना सिंह ने। तो मोहन से याद रख लो, मोहन। मोहन के जो चेहरा है उसके ऊपर क्या होता है? तेज होता है ना, तेज। मोहन मतलब कृष्ण भगवान के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो उनके मुख पर क्या है? तेज होता है। तो उससे अपन याद रखेंगे, पहले महिला कौन है? मोहना सिंह है, जिसके मुख पर क्या है? तेज है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसे। नेक्स्ट है कि भारत के पहले गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? गोरखपुर में। गोरखपुर में गोरखनाथ जी का अपना आपको पता है मंदिर है, मठ है, तो उसी से याद रखना अपने को कि यहाँ पे गिद्धों का प्रजनन केंद्र भी है गोरखपुर में। ठीक है, नेक्स्ट। और जी, इसको और भी अच्छा इजी तरीका है कि जो जो गिद्ध है वो जी से स्टार्ट हो रहा है और जो गोरखपुर है वो भी जी से स्टार्ट हो रहा है। ऐसे सिंपल वे में इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय कौन है? भाई सिद्धार्थ अग्रवाल है। सबसे ज़्यादा उम्रदराज मतलब सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट आदमी है ये। जो इंग्लिश चैनल आपको पता है फ्रांस और ब्रिटेन के मध्य है, उसको तैर करके पार करने वाला है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ में आ रहा है आपको कि सिद्ध है ये सिद्ध व्यक्ति था, इसलिए इसने ये चैनल इंग्लिश चैनल को क्रॉस कर लिया। ठीक है, इससे याद रख सकते हैं। कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश कौन सा बन गया? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, कुष्ठ रोग, लेप्रोसी के बारे में बात हो रही है, तो पहला देश कौन सा हो जाएगा? जॉर्डन हो जाएगा, जॉर्डन। ठीक है, जॉर्डन। इस जाड़े में एक्चुअली इसको बहुत ज़्यादा कुष्ठ रोग होता था यहाँ पर, तो इस वजह से इसको याद रखने का तरीका ये हो जाएगा कि जाड़े में कुष्ठ रोग ना हो, इसलिए इन लोगों ने इसका उन्मूलन कर दिया, जाड़े में कुष्ठ रोग। ठीक है, नेक्स्ट है इसका कि इंग्लिश चैनल पार करने वाली सबसे युवा तैराक कौन है? युवा तैराक तो जिया राज। तो जो इंग्लिश चैनल कौन पार कर पाएगा? जो वहाँ तैरेगा और तैरते वक्त जी लेगा अपनी ज़िंदगी, तभी वो उसको पार कर पाएगा। तो ये अपना कौन हो जाएगा? जिया राज ने इंग्लिश चैनल पार किया, सबसे युवा हो जाएगा। देश का पहला राइस एटीएम कहाँ पर है? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। देखो, अपना जो ईस्ट का जो आपको बोला जाता है राइस बॉल ऑफ इंडिया, तो ईस्ट का मतलब वो उड़ीसा का भुवनेश्वर है, तो उसी से अपन इसका रखेंगे भुवनेश्वर। राइस एटीएम बना है वहाँ पे। ठीक है, उत्तर भारत का सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना कहाँ पर है? ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में है। फ्लोटिंग बोला है इस वजह से। ठीक है, लगभग 600 मेगावाट के 660 मेगावाट के आसपास इसकी क्षमता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, तो इसको याद रखने का तरीका यही है कि भाई उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना कहाँ पर हो जाएगी? ओमकारेश्वर में। और जो इसको बनाया गया वो किस आकार का बनाया है? फ्लोटिंग को ओम के अक्षर के आकार में बनाया है, ऐसे याद रख सकते हैं इसको अपन। नेक्स्ट है इसके बाद अपना कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला, यूपीएस सिस्टम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, महान राष्ट्र जो वही यूपीएस का सिस्टम जो पहले चलता था वो लागू कर पाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर अपना महाराष्ट्र हो गया। देश की पहली देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा कौन है? भाई मानवी मधु कश्यप है। मानवी मधु कश्यप, जो कि बिहार के भागलपुर की है। मानवी मानवी मधु कश्यप। ठीक है, एम एम के से भी रख सकते हो आप, ट्रांसजेंडर है वो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, थर्ड जेंडर वाली है, तो ये पहली दरोगा बनी है। ठीक है, मानवी मधु कश्यप। तो जो दरोगा है वो एक्चुअली मधु मधु मतलब शहद जैसी बातें नहीं करता है वो, लेकिन यहाँ पे ये ट्रांसजेंडर चूँकि, इसलिए ये मधु रूप से बात करते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं अपन इसको। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है? अटल सेतु है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में 21 किलोमीटर का बना है अटल सेतु, सबसे लंबा समुद्री पुल हो जाएगा। ठीक है, अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय 1000 दिन बिताने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बन गए? तो ये रूस के ओलेग कोनार्को। ठीक है, ये याद रखिएगा, ओलेग। तो ओला लेके गया था ये, इससे याद रख सकते हैं अपन कि ओला लेके कहाँ गया था ये? अंतरिक्ष में गया था, तो इस वजह से इसने बोला कि अब मैं यहीं 1000 दिन तक पार कर दूंगा कार और वहीं रहूँगा। ओला लेके गया था, रूस का था। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन है भाई? महिला पूछा है तो इम्पोर्टेंट है, ये महिला वाला सेक्शन तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ना। महिलाओं को बिल्कुल आप हल्के में मत लेना। और पहला ट्रांसजेंडर भी आप ध्यान रखना, वैसे पूछेगा नहीं लेकिन फिर भी महिला और ये सब चीज़ यूनिक जो भी इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। महिला हेलीकॉप्टर कौन हो जाएगा? अनामिका राजू। तो राजू ने एक्चुअली, अनामिका क्या होता है? अनामिका उंगली होती है ना अपनी, जहाँ पर रिंग फिंगर जिसको बोला जाता है, तो वो राजू ने अनामिका को रिंग पहनाई कहाँ पर? हेलीकॉप्टर में। तो अनामिका तो एक लड़की है, ठीक है, तो ये ऐसे याद रख सकते हैं अपन इसको, एक कहानी बना ली अपन ने उसकी। नेक्स्ट है कि समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन सा हो जाएगा? थाईलैंड हो जाएगा। समलैंगिक विवाह को मान्यता, सेम सेक्स मैरिज को मान्यता दी थी इन लोगों ने, लड़का लड़के से लड़की लड़की से शादी कर सकते हैं। ये किसने बोला? थाईलैंड। तो थाईलैंड तो आपको पता है वैसे भी किस चीज़ के लिए फेमस है, तो उस हिसाब से आप इसको याद रख सकते हैं। भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन सा? कोझिकोड। ठीक है, कोझिकोड हो जाएगा पहला साहित्य। तो साहित्य साहित्य को कहाँ पर रखा है इन लोगों ने? कोण के रखा है कोझी में, कोझिकोड में, कोड वर्ड में रखा है कोझ में, कोझी। ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये वेनेजुएला हो जाएगा कि भैया इस यहाँ पे जितने भी जो ग्लेशियर थे वो वेन से लेकर के भाग गया दूसरा देश, तो इससे अपन याद रखेंगे इसको। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले सबसे पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? तो गोपी थोटाकुरा। गोपी थोटाकुरा अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक होगा ये, ठीक है, गोपी। तो गोपी बहू से याद रखना, गोपी बहू आदमी बन गई तो वो अपने अंतरिक्ष में पर्यटन के लिए गई है गोपी बहू। अपने स्कूल, अपने आपने देखा होगा सीरियल गोपी बहू वाला, अहम जी करती जो। दुनिया के पहले एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल कौन सा है? भीष्म हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। एयरलिफ्ट मतलब ये कि आपको, आप इसको हेलीकॉप्टर के माध्यम से कहीं पे भी ला सकते, ले जा सकते हैं। भीष्म हो जाएगा, ठीक है, भीष्म याद रखना। देश का पहला संविधान गार्डन कहाँ पर बना है? पुणे में। तो पुणे में संविधान गार्डन का निर्माण पूर्ण हो गया है, तो इससे अपन याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट है इसके बाद कि माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन बन गई? काम्या कार्तिकेयन। तो काम्या, उसके बाद ज़्यादा कोई काम नहीं था काम्या के पास, तो उसने सोचा कि मैं एक काम करती हूँ कि अभी तो मेरी उम्र भी कम है, मैं कुछ कर भी नहीं सकती हूँ, लेकिन काम करने का बोल रहे हैं मेरे घर वाले, तो मैं क्या करूँ? तो मैं एक काम करती हूँ कि माउंट एवरेस्ट ही चढ़ जाती हूँ, ठीक है, तो ऐसे ही चढ़ गई। नेक्स्ट है कि माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला कौन है भैया? ज्योति रात्रे हो जाएगी, मध्य प्रदेश से संबंधित है, ज्योति रात्रे, ठीक है, ये सबसे उम्रदराज है, इनकी काफ़ी उम्र है, मतलब कहने मतलब ये है कि 60+ है। तो माउंट एवरेस्ट फतह किया इन्होंने, बहुत इंपॉर्टेंट ज्योति। तो ये माउंट एवरेस्ट पर कैसे गई? ये ज्योति लेके गई, ज्योति मतलब मसाल लेके गई, ठीक है, रात्रि में, ऐसे याद रख लो इसको। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ पर लगी है? सबसे बड़ी पूछा है, जलवायु घड़ी नई दिल्ली में लगी है। तो जलवायु घड़ी कैसी लगाई है? सबसे बड़ी लगाई है और एकदम ब्रांड न्यू लगाई है भाई। तो जो भी उसको देखेगा, न्यू से अपन याद रखेंगे नई दिल्ली, ठीक है, और जो भी उसको देखता है उसका दिल आ जाता है, उससे अपन इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है कि दुनिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम कंपनी कौन सी हो जाएगी? दुनिया की बोल रहे हैं ये लोग, ठीक है, रिलायंस जियो हो जाएगी, जियो। दुनिया के पहले ओम आकार का मंदिर कहाँ पर बना है? ओम आकार का मंदिर बना है पाली जिला राजस्थान में, ठीक है, ओम आकार का। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला पहला स्टेडियम कौन सा? धर्मशाला, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, एकदम हाइब्रिड पिच बनी हुई है यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखना। धर्मशाला में मैच भी होता है, तो उससे अपन इसको याद रख सकते हो, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा? इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन छप गया। अगर आप लोग आगामी पेपर देने वाले कोई भी, चाहे वो रेलवे हो, बैंक हो, एमपीपीएससी हो, वनडे एग्ज़ाम हो या यूपी का हो, तो ये क्वेश्चन भैया अच्छे से याद कर लो कि HDFC बैंक ने लक्षद्वीप में अपनी पहला निजी बैंक है जिसने शाखा खोली, HDFC ने। तो वो शाखा ऐसी है कि उसकी फ़ोटो ली है HD में, ठीक है, HD में उसकी फ़ोटो लेकर के जो अपने न्यूज़पेपर है उसमें छाप दी है, ठीक है, क्योंकि वो प्राइवेट बैंक का था, तो भैया लक्षद्वीप में कोई ना कोई लक्ष्य लेके गया था, तो HDFC उसकी जो फ़ोटो खींची HD में खींची, हाई डेफिनेशन में खींची। नेक्स्ट इज करके 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश कौन सा बन गया है भैया? मतलब एक वीक में आप 4 दिन काम करो, बाकी सिंगिंग करो फिर आप, ठीक है, तो ये कौन हो जाएगा? सिंगापुर हो जाएगा। तो 4 वीक हो जाएगा, अपन ने अपना 4 वीक का बना लिया, सिंगिंग से सिंगापुर हो जाएगा। मेनिंजाइटिस का टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा हो जाएगा? तो ये नाइजीरिया ने किया है, ठीक है, नाई ने
9 ने किया रिया के लिए, ठीक है। 9 ने किसके लिए किया मेनिंजाइटिस का, वो एक्चुअली मान नहीं रही थी कि मैं नहीं जाती मैं नहीं जाती, तो उसके लिए मेनिंजाइटिस का टीका बना दिया 9 ने, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद अपना है कि अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला पहला भारतीय पर्यटक, तो अपन ने देख लिया गोपी बहू वाला है ये MG। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कोलकाता में हुई है, यहीं पर सब कुछ होता है इस टाइप का कुछ भी, तो कलकत्ता में हो जाएगा, ठीक है। BSF की पहली महिला स्नाइपर के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। BSF की पहली महिला स्नाइपर MPPSC ऐसे ही पूछता है, सुमन कुमारी। तो जो अपने मन पे अधिकार प्राप्त कर लेगी वही स्नैपर बन पाएगा। क्यों भैया, जब स्नैपर जो अपना निशाना लगाते हैं ना, वो लोग इतने ज़्यादा मतलब ट्रेंड होते हैं कि उनको अपने सांस भी रोकनी पड़ती है, अपनी धड़कन को भी एकदम थाम के रखना पड़ता है, एकदम लाइट वेट में चलना चाहिए, क्योंकि अगर धड़कन तेज चलेगी तो आपका हैंड मूवमेंट हो जाएगा, तो उससे फिर आपका निशाना चूक जाएगा। तो नेक्स्ट है इसके बाद कि गर्भपात को संवैधानिक अधिकार दर्जा देने वाला पहला देश कौन सा हो जाएगा। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार दे दिया इन लोगों ने, फ्रांस ने, तो इसी वजह से इसकी थोड़ी आलोचना भी हुई, ठीक है। गर्भपात को इन्होंने संवैधानिक अधिकार दे दिया। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन कहाँ शुरुआत हुई, बेंगलोर में, ठीक है। यहाँ पे ड्राइवर नहीं चलाता है मेट्रो, ऑटोमेटिक चलती है सिस्टम, ये कहने का मतलब है। तो बंगले में ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत की बंगले में। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण कहाँ हुआ है, सऊदी अरब में हुआ है, तो इसको तो ज़्यादा आराम से रख सकते हैं भाई। तो मस्जिद जो भी है वो कहाँ बनेगी, या तो सऊदी अरब में बनेगी या तो UAE में बनेगी, लेकिन सऊदी अरब में इसलिए बनी है। और अपन ऐसा पूछ रहा है किसी से कि क्या क्या क्या, मुझे एक क्वेश्चन बताना है, क्या 3D प्रिंटेड मस्जिद सऊदी अरब में बनी है, तो बोला हाँ हाँ शायद बनी है, तो शायद से क्या हो जाएगा सऊदी, ठीक है। ये ऐसा अपन याद कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में UAE भी दे देगा ना तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने आपको बताया कि शायद, हाँ शायद 3D प्रिंटेड मस्जिद कहाँ बनी है, सऊदी अरब में बनी है, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है भाई, और ये जो चीज़ें बताई जा रही है अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, और यहाँ अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े कहाँ खुला, ये नई दिल्ली में, नहीं पूछा था। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर, ये पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले स्किल इंडिया सेंटर कहाँ बना, संबलपुर उड़ीसा में। तो स्किल इंडिया, इंडिया को स्किल करना है तो संभल के पैर रखना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, हम अगर पैसे दे देंगे बच्चों को कि भैया लो स्किल अपना बढ़ाओ और पैसे रखो, तो वो क्या हो जाएगा, वो पैसे को अय्यासी में उड़ा देंगे, दारू पी के फेंक देंगे उसको। तो बहुत इत्मीनान से और बहुत सावधानी से पैसा देना पड़ेगा। सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, गुजरात। तो गुजरात में रात में उसने सेमीकंडक्टर नीति को लागू किया, ठीक है, गुजरात में, गुर्जरों ने, ऐसे याद सकते हो। ट्रैफिक ऑडिट करने वाला पहला राज्य कौन सा, ट्रैफिक ऑडिट बिहार हो जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। UCC के बारे में बात हो रही है, ठीक है, आर्टिकल अपना 44 हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो पहला राज्य कौन हो जाएगा, ये UCC का उत्तर किसने दिया, उत्तराखंड ने दिया, उत्तर से उत्तराखंड हो जाएगा। और उत्तर कैसे दिया, खंड खंड में दिया, इसलिए उसको उत्तराखंड, बाकी उत्तर से उत्तर प्रदेश भी आप लगा दोगे नहीं तो। स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने वाला व्यक्ति कौन था, 1000 दिन के लिए ओला किराए पे लेके गया, वो रूस का था ना, ऐसे तो याद किया था अपन ने, ठीक है। भारत का UPI स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा जिसने UPI सिस्टम अपना लिया, वो फ्रांस है। वो फ्राक में मोबाइल रखना पड़ता था, देखो अब यहाँ ऑफेंड मत होना, ठीक है, ये अपन याद करने का तरीका है। उसने फ्राक में अपने क्या बनाया था, जेब बनाया था मोबाइल रखने के लिए, तो अपन ने उसको UPI सिस्टम दे दिया कि भैया आपको बिना मोबाइल के ही काम हो जाएगा, UPI सिस्टम के माध्यम से आप एक QR कोड चिपका लो अपने माथे के ऊपर और उसको लेके घूमते रहो, ठीक है। नेक्स्ट है इसकी भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, महिला सूबेदार है तो प्रीति रजक हो जाएगी। तो महिला सूबेदार से अगर कोई लड़की सूबेदार बन जाए तो उससे प्रीति हो जाएगी, ठीक है, प्रीति मतलब प्रेम हो जाएगा। तो वो प्रेम किसको हुआ, वो रजक को हुआ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश का, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना आंध्र प्रदेश। ये लोग जातिगत जनगणना कराने में क्या हो गए, अंधे हो गए, ठीक है, ये दोनों अंधे होगा। तो दूसरे नंबर पे कौन हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। बिहार में तो आपको पता है पहला हो जाएगा, ठीक है। तो जातिगत जनगणना कराने के लिए दूसरे नंबर पे अंधा हो गया, पहले नंबर पे बाहरी व्यक्ति हो गया, बाहरी, बिहार से बाहरी, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं अपन। नेक्स्ट है कि भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव की शुरुआत कहाँ पर हुई है, तो सरयू नदी पे हुई है, जो कि उत्तर प्रदेश में है, सौर ऊर्जा से संचालित नाव है, ठीक है, ध्यान रखना। भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक
टैक्सी की शुरुआत कहाँ हुई? आसाम में हुई है, आसमान में हुई, ठीक है, ऐसा रखना, आसमान में हुई है। इलेक्ट्रिक बाइक की टैक्सी की शुरुआत तो आसाम से आसमान हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला यूटी कौन सा है? तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत ज़्यादा जम्मू कश्मीर में, ठीक है, यहाँ पर ये विश्वकर्मा योजना लागू हुई। पहला यूटी पूछा है ना कि राज्य पूछा है। भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल कहाँ खुला है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मथुरा में। तो माथुर साहब ने खोला है ये पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल। ध्यान रखना, माथुर साहब उत्तर प्रदेश के थे, तो उनने खोला है मथुरा, माथुर साहब। देश का पहला स्काई डाइव पार्क कहाँ पे खुला है? पहला स्काई डाइव पार्क कहाँ है? पेंच टाइगर रिजर्व, जो कि महाराष्ट्र में, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है इसके बाद कि अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? अनाथ बच्चों के लिए हिमा 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 एक स्त्री है जो कि एकदम कोमल हृदय की है। वो अनाथ बच्चों को देख नहीं पाती, बेचारे उनके दुख दर्द को नहीं देख पाती, तो क्या करती है वो, उसने उनके लिए योजना बना दी, हिमा ने, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि देश का पहला एआई सिटी कौन सा बनेगा भैया? एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला सिटी लखनऊ हो जाएगा। जिसका लाख रुपए होंगे वही एआई सिटी बना पाएगा, इससे ज़्यादा कहेंगे अपन, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? सियाचिन ग्लेशियर में किसी ऑपरेशन पोस्ट का तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, सियाचिन ग्लेशियर में डॉक्टर तैनात हुई है ये, कैप्टन फातिमा वसीम, कैप्टन फातिमा वसीम। तो इसको याद रखोगे, इसको कैसे याद रखोगे? फातिमा 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 खात्मा फातिमा, ठीक है, फातिमा से याद रखेंगे, खात्मा। तो अगर किसी का खात्मा अगर करना है तो वो डॉक्टर आराम से कर देगा, क्योंकि डॉक्टर के पास जब व्यक्ति को लेके जाते हैं इलाज करने के लिए, तो वो तो कोई भी इंजेक्शन लगा के खात्मा कर सकता है, बोल देगा कि भाई हमने तो बचाने की कोशिश की लेकिन नहीं बच पाए, तो खात्मा कर देगा। वो फातिमा ने खात्मा कर दिया क्योंकि वो डॉक्टर थी, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे बस। सियाचिन ग्लेशियर में मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली महिला, भारतीय महिला कौन है भैया? बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्षता। तो ये अक्षत लेके गई थी, अक्षत आपको पता है चावल को बोला जाता है अक्षत, है ना। तो अक्षत लेके गई थी कहाँ? भारतीय महिला है ये, मंगल ग्रह पर रोवर चलाने के लिए अक्षत लेके गई थी, कि बोले मैं पहले थोड़े से चावल चढ़ा दूंगी हल्दी लगा के, फिर उसके बाद मैं इसको चलाऊंगी, ठीक है। अक्षत, अक्षता कृष्णमूर्ति। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सक अधिकारी, पहली महिला चिकित्सक अधिकारी है गीतिका कौल, ठीक है। और अपन ने फातिमा देखी थी अभी, यहाँ फातिमा देख लो यहाँ अच्छे से, तुम लोग फिर कंफ्यूज कर जाओगे, फिर बोलोगे कि क्या हो गया। सियाचिन ग्लेशियर में किसी ऑपरेशनल पोस्ट है, वो ऑपरेशनल पोस्ट पे कौन हो जाएगा? ऑपरेशन से याद रख लो कि देखो डॉक्टर जो कि खात्मा कौन कर रहा था, वो फातिमा कर रहे थे, तो डॉक्टर थी वो, तो ऑपरेशन से ऑपरेशनल पोस्ट में ऑपरेशन आ रहा है, तो उससे याद रखेंगे वो ऑपरेशन कर रही थी। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि सियाचिन ग्लेशियर में महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? तो ये गीतिका कौल। तो ये वहाँ की जो डॉक्टर थी, पहली डॉक्टर, वो गीत गाती रहती थी, ठीक है, ऐसे याद रखें, गीतिका गीत गाती थी। समलैंगिक विवाह का पंजीकरण कराने वाला पहला दक्षिण एशिया देश कौन सा? पंजीकरण बोल रहा है, मान्यता अपना सिंह उसने दी है, थाईलैंड ने, ठीक है, लेकिन पंजीकरण बोल रहा है नेपाल ने की, नेपाल, नेपाल जिसके पास पाल नहीं है उसी ने इसका पंजीकरण कराया, ठीक है, इसको ऐसे याद रखें। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस उड़ाने वाली पहले प्रधानमंत्री कौन है? तो ये तो आपने को पता ही है, अभी नरेंद्र मोदी जी है। स्टैम्प पेपर की कलर कोडिंग करने वाला पहला राज्य पंजाब, कोई मतलब कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा उकल साइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर? अबू धाबी, यूएई में, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। एकल साइट है, उकल लिखा हुआ है, एकल साइट का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कौन सा हो जाएगा? अबू धाबी, अबू धाबी में ये अब्बू ने खुलवाया था, अब्बू ने खुलवाया, अब्बू है यूएई के, ठीक ठीक है, यूएई के है अब्बू, क्योंकि वहाँ पे एमिरेट्स आ रहे हैं, अब्बू हमारे अमीर है बहुत, तो उन्होंने एकल साइड सौर ऊर्जा संयंत्र खुलवाया अबू धाबी में, ठीक है, अब्बू ने। अमीर है, अमीर से एमिरेट हो रहा है ना वहाँ पे, यूनाइटेड अमीरेट अमीरात, तो उससे याद रखेंगे अपन। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ खुला है? तो ये तेलंगाना में। तो अब ये 3D प्रिंटेड मंदिर वहाँ बना दिए, तो वो क्या कर रहा है, वहाँ के लोग तेज आवाज़ में गाना गा रहे हैं, तेज आवाज़ में गा रहे हैं, ठीक है, तेलंगाना। नेक्स्ट है इसका कि सामान्य नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य अपन ने देख लिया था अभी। सभी आवारा कुत्तों को नसबंदी करने वाला देश का पहला राज्य, देश कौन सा हो जाएगा, सॉरी, तो ये भूटान हो जाएगा, भूटान। तो यहाँ टन 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 के भाव से कुत्तों की नसबंदी की गई है, ठीक है, आवारा कुत्तों की नसबंदी भूटान में की गई। तो बहुत ज़रूरी है ये नसबंदी, तो आपको पता है कि आप इंडिया में भी होना चाहिए। आवारा कुत्ते ने कई मासूम बच्चों का, जो नवजात शिशु है, उनका शिकार किया है। तो आवारा कुत्तों को लेकर के सिंपैथी जितनी होनी चाहिए उतनी ही सिंपैथी है, ज़रूरत से ज़्यादा सिंपैथी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला भारतीय महिला पुलिस स्टेशन भोपाल में हो जाएगा। आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला, ठीक है, पहला महिला पुलिस स्टेशन। अगर यही आवारा कुत्ता आपके किसी मित्र को या आपके बहन को, भाई को, गर्लफ्रेंड को, माता को काट देना, तो आपको खून खुल जाएगा,
ठीक है, तो प्रेम अपनी जगह पर है, लेकिन ये आवारा कुत्तों के लिए बहुत ज़्यादा प्रेम दिखाने की आवश्यकता नहीं है। ये तो नगर पालिका का कार्य है कि भाई उनको आपको व्यवस्थित तौर पर कहीं ले जाना चाहिए, उनके लिए व्यवस्था करनी चाहिए खुले मैदान में, और खाने पीने की व्यवस्था फिर आप जो जितने भी जो पशु प्रेमी है वो जा करके वहाँ खाना खिलाओ, शहर में घूमने के लिए आवश्यकता नहीं है। ये इसका एक पहलू है। लेकिन दूसरा पहलू क्या है, अब ये आवारा कुत्ता आपके मोहल्ले में होते हैं तो फिर क्या चोरी ज़्यादा होती नहीं है, ठीक है, चोरी नहीं होती है। फिर बहुत सारी दहशत रहती है लोगों को, कोई चोर आता है, किसी प्रकार को कोई व्यक्ति है किसी प्रकार का कांड करना चाहता है तो ये कुत्ते भगा देते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा पहलू है। तो आप फिर यही है कि आप किसी एक के साथ तो नहीं जा सकते, तो सबके साथ रहो, ऐसा काम। देश का पहला पशु सौगृह कहाँ पर है भैया? लाख रुपए का पशु सौदागृह बनाया। मतलब ये है कि पशु को तो पहले ऐसे ही पड़े रहते थे, आपको पता है बदबू मारता रहता, लेकिन अब क्या व्यवस्था है कि भाई पशु का प्रॉपर तरीके से अंतिम संस्कार किया जाएगा, तो लाख रुपए में किया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है इसे। लखनऊ से लाख रुपए। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कहाँ पर है भैया? तट मंदिर में हरित ऊर्जा ग्रीन एनर्जी वाला पुरातत्विक आर्कियोलॉजिकल साइट कहाँ पर है? तट मंदिर पे, तट पे बनाया है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट इसके बाद कि भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा? बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी आने की प्रबल संभावना है। उदयपुर हो जाएगा, ठीक है। वेटलैंड तो वेट क्यों करना है भाई उदय का? जब हमें जाना ही है घूमने तो हम उदय का वेट क्यों करें? हैं, बताओ, नहीं करेंगे हम चले। अब राजस्थान जब जाना ही है तो फिर राजस्थान में आपको पता बहुत सारे शहर हैं जहाँ घूमना चाहिए, उससे याद रख सकते हैं अपन इसको। भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव कौन सा है? पंजाब का नवापिंड सरदारा गांव। नवापिंड सरदारा गांव है जो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव, तो सरदारों का गांव है वो, इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। नेक्स्ट है इसका कि देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस कहाँ पर चल रही है? इंपॉर्टेंट नहीं है, नई दिल्ली में चल रही है। ट्रांसजेंडर के लिए समर्पित भारत की पहली ओपीडी कहाँ पर खुली? नई दिल्ली में, मतलब दिल्ली में खुली है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ पर है? बंगले में डाकघर खोल मारा है इसने, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं अपने। 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ खोला? बंगले में खोल लिया। नेक्स्ट है कि भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहाँ पर है? बहुत इंपॉर्टेंट है कृषि डेटा एक्सचेंज, वो भी पहला है तो फिर आपको याद ही रखना पड़ेगा। तो कहाँ पर? हैदराबाद में। तो ये हैदर ने खुलवाया, हैदर से याद रख सकते हैं ना अपन को, हैदर। तो हैदर ने खुलवाया भाई कृषि डाटा का एक्सचेंज तेलंगाना में, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। इसके बाद अपन चल ही रहे हैं कंटिन्यू SPD में, तो 23-24 के जो समझौते हैं वो देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आती है जैसे तुम लोग बड़े यूट्यूबर्स को सपोर्ट करते हो, किसी छोटे यूट्यूबर की वीडियो आते हैं उसको स्किप क्यों कर देते हो? एक बार उसकी वीडियो को देखो, उस बंदे ने मेहनत की होती है भाई। और हाँ, सब्सक्राइब और लाइक करने के पैसे थोड़े ना लगते हैं यार।